सो या हेलो, बहुत टाइम हो गया बट वी आर बैक विथ येट अनदर डिसेंट वीडियो और इसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट जेनित्सु। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। डीमन स्लेयर या किमित्सु नो याइबा द शो विच रीइंकार्नेटेड माइकल जैक्सन। अपनी भारी कॉमेडी में बाद में करूँगा। बैक टू टॉपिक। 2019 का बेस्ट एनीमे था क्योंकि इसमें नेजुको-चान थी। इसकी एनिमेशन लाजवाब थी और भी रीजंस होंगे बट ओवरऑल ये 2019 का टॉप एनीमे था, समहाउ सरपासिंग AOT टावर ऑफ गॉड एंड गॉड ऑफ हाई स्कूल। और इन माय ओपिनियन थोड़ी हिप्रोक्रेसी दिखाते हुए मैं यहाँ ये कहूँगा कि मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है ये मैंने इससे पहले भी कहीं एक्सपीरियंस करा है, जहाँ वही एक स्ट्रगलिंग कैरेक्टर, वही गुड वाइफ मटेरियल, वही एक बहुत गट्स वाला स्ट्रॉन्ग साइड कैरेक्टर, वही ट्रेनिंग आर्क और वही मेन एंटागोनिस्ट का पीछा करना टिल दी एंड। स्टोरी सिंपल थी बट इसी स्टोरी के साथ टॉप पर पहुंचना इज रियली गुड एंड यू नो हु एल्स इज गुड। このディオだ。その間鍵穴に目を近づけるのはいけないことでしょうか。नाइस। तो जेनित्सु एक लाइटनिंग ब्रीथिंग फॉर्म यूजर है जिसको स्टोरी में मेनली कॉमेडी रिलीफ के लिए डाला गया था बट ऑल ही डज इज क्या आपको पता है डीमन स्लेयर ड्रामा जॉनर भी है। रिलैक्स बॉयज, ये वीडियो जेनित्सु के फेवर में ही है बट मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्पाइट ऑल दिस काउंटर बैक्स जेनित्सु स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द फैंडम और उसका मेन रीज़न है उसकी अनकॉन्शियसनेस। क्योंकि जेनित्सु एक लाइटनिंग फॉर्म यूज़र है जो कि बहुत कूल है एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर्स और उनके ट्रमेंडस अटैक्स विच मेक्स हिम स्टैंड आउट। इट्स नॉट लाइक कि बाकी कैरेक्टर्स आर बोरिंग, नो, इट्स ऑल अबाउट द वे दे एग्जीक्यूट इट। The way Tanjiro usually kills a demon is not that attractive until episode 19 जब he uses flame breathing. That thing also made it all hyped up. और the last fight of Rengoku with Akaza. So ऐसा नहीं है कि Zenitsu is only cool क्योंकि वो lightning use करता है. It's about कि वो उसे कैसे use करता है. He's not like Kaminari और Zatchbell. Now that कौन cool है और कौन नहीं is all done. Let me tell you already, मैं किसी को criticize करने की कोशिश नहीं कर रहा. They are all equally loved और probably not, but हर चीज़ में डाइवर्सिटीज़ होती है और अगर आपके थॉट मुझसे मैच नहीं करते तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अब क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ और मेरा दिल भी बहुत बड़ा है, मैं तुम लोगों को भी बोलने का मौका देता हूँ इन द कमेंट सेक्शन ऑफ कोर्स। सो टेल मी, तुम्हारा जेनित्सु पे फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? फ्रेंडली रिमाइंडर, दिस इज़ द सीन जब हमें जेनित्सु से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो your reaction, was it something like this? एक moner just wandering for chicks? तो why is it कि Zenitsu became likable to us? ऐसा नहीं है कि उसे powers immediate मिली हो. He had those moves from the starting and that was how he passed the test. But ये दिखाया नहीं गया so we had no idea कि उसने demons को कैसे मारा और Did he just cling on to life? और क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं था हमने उसे एक नाजुक कैरेक्टर समझ लिया, एक्सपेक्टिंग हिम टू डू नथिंग बेटर। बट लेटर जब जेनित्सु कम्स विद हिज सरप्राइजिंग अटैक्स जो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था, ही बिकेम अ हीरो। अगर तुम अब भी नहीं समझ पा रहे व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट अप टू, हेल माय एक्सप्लेनेशन स्किल्स एंड लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ अ मैन। Eren Yeager, the man who broke the internet just with his potatoes. Let's talk about him. मैं इधर एरन को जस्ट एज एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ, ना कि कंपेयरिंग हिम विद जेनित्सु। सो AOT टावर्स और डीमन स्लेयर फैन गर्ल्स, कंट्रोल उदय। एरन सीजन 1 से 3 तक एक स्टार्विंग कैरेक्टर रहा है, स्टार्विंग फॉर फ्रीडम, फॉर लिबर्टी, फॉर जस्टिस, जो कि गलत नहीं है। अगर आप सप्रेस रखे जा रहे हो फ्रॉम 2000 ईयर्स, वो भी बिहाइंड अ लिमिटेड बाउंड्री, यू विल श्योर टेम्प्ट टू गो आउटसाइड बट यू कांट क्योंकि मिलिट्री पुलिस ने कुछ सर्टेन लॉज बनाए हैं
जिनमें से वॉल्स के बाहर जाना फॉर एक्सपेडिशंस मींस डेथ पेनल्टी एक्सेप्ट सर्वे कॉप्स। द ओनली पीपल हु कुड गो आउटसाइड द वॉल्स विद सम प्लानिंग ताकि वो टाइटन्स को मार सके एंड सीक फ्रीडम लिटिल बाय लिटिल। सुनने में दिस सीम्स अ परफेक्ट प्लान बट Reality is often disappointing. जब भी सर्वे कॉप्स वॉल्स के बाहर जाती है दे फाइट टाइटन्स और हर बार हाफ ऑफ देयर क्रू इज किल्ड। वो अपने कॉमरेड्स खोते जाते हैं, उनके अंदर का डर बढ़ता जाता है एंड द वर्ड्स दे कीप फीलिंग ऑन गेटिंग एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइटन्स बट दे डोंट गिव अप क्योंकि उन पर अभी भी कुछ वैल्यूएबल असेट्स है। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जस्ट शाउटिंग अबाउट फ्रीडम एंड लिबर्टी आपको वो दिला नहीं देती। यू हैव टू गेन सम स्किल्स, चाहे वो फिजिकल स्किल्स हो, मेंटल या साइकोलॉजिकल। जस्ट शाउटिंग अबाउट किलिंग टाइटन्स द होल डे और जब वो तुमसे मिले तो यू आर द वन हू गेट फक्ड अप, ये ऐसे काम नहीं करता। आई एम टॉकिंग अबाउट एरन स्पेसिफिकली। इफ़ यू आर अ वर्दी कैरेक्टर, तुम जो बोलते हो तुम्हें वो करके भी दिखाना चाहिए। जस्ट शाउटिंग अबाउट द मोटिव्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ सम फिक्शन कैरेक्टर्स फॉर 7 straight minutes, बट इन ट्रूथ यू आर द क्वाइटेस्ट चाइल्ड इन द क्लास। गेस हु दिस इज? सो ओवरऑल एरन शुरुआत के 3 सीजन में एक नॉट सो वेल प्रोटैगनिस्ट रहा है, जिस कारण हम उससे कुछ खास एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। उसका शो में काम अब बस दूसरे कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट की आता था, बट वॉज ही रियली दैट यूजलेस? एरन ने अकेले मार्ली इन्वेट करके उनके साथ वॉर छेड़ दी। आई एम सेम इट अगेन, अकेले। येलिना बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर थी। ईदर वे एरन डिड एवरीथिंग आउट ऑफ हिज ओन फ्री माइंड। उसने मार्लियंस को मारा, ही वो द रीजन साशा गोट किल्ड, ही बीटेड आर्मिन टू अ पल्प, और उसने मिकासा को कन्फेस भी कर दिया कि ही हेट्स हर। ये बात सीजन 1 से ही बता दी गई थी कि द ओनली थिंग एरन कार्व्स द मोस्ट फॉर इज फ्रीडम एंड दैट ही विल अटेन इट एट एनी कॉस्ट। पर क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा था, तुमने समझ लिया कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। एरन वॉज लेट बट उसके मोटिव्स अभी भी वैसे ही है जैसे सीजन के स्टार्टिंग में थे। फ्रीडम, एंड ही विल फॉल डीप एंड डीप एंड डीप अंटिल ही फाइंड्स इट। सो ऐसा ही कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट जेनित्सु के साथ भी है। सिंपल वर्ड्स में एक्सपेक्टेशन सक्सीड करना। अगर आपको एक्सपेक्टेशंस के बारे में और जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो, अगर नहीं जानना तो सब्सक्राइब कर दो। बाय।